पहले दिन भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। पडिक्कल का शतक, गिल का अर्धशतक। पडिक्कल के शतक ने दिलाई पुजारा की याद। 2018-19 के बाद फिर हुआ खास कारनामा। पहले दिन भारत 300 रन पर 5 विकेट। देवदत्त पडिक्कल के लगातार दूसरे टेस्ट शतक की बदौलत भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स तक 5 विकेट पर 300 रन बना लिए। पडिक्कल ने 193 गेंदों में 117 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल रहे। पडिक्कल के इस शतक के साथ एक खास आंकड़ा भी जुड़ गया है। भारत के नंबर 3 बल्लेबाज के लगातार 2 विदेशी टेस्ट में शतक लगाने का इससे पहले उदाहरण 2018-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का था। पुजारा ने मेलबर्न टेस्ट में 106 रन बनाए थे और उसके बाद सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 193 रन की शानदार पारी खेली थी। अब पडिक्कल ने भी विदेशी जमीन पर लगातार टेस्ट शतकों के साथ यह खास उपलब्धि दोहराई है। भारत को उस समय बड़ा झटका लगा जब ऋषभ पंत को तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंद पर फोरआर्म में चोट लगी। पंत सिर्फ 3 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। इसके बाद पडिक्कल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई। पडिक्कल के लिए यह आसान पारी नहीं थी। वह अपने करियर का सिर्फ चौथा टेस्ट खेल रहे हैं और सामने ऐसे गेंदबाज थे जो लगातार उनकी तकनीक की परीक्षा ले रहे थे। इसके अलावा कोलंबो की गर्मी और उमस ने भी बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ाई। पडिक्कल के लिए यह आसान पारी नहीं थी। वह अपने करियर का सिर्फ चौथा टेस्ट खेल रहे हैं और सामने ऐसे गेंदबाज थे जो लगातार उनकी तकनीक की परीक्षा ले रहे थे। इसके अलावा कोलंबो की गर्मी और उमस ने भी बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ाई। यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन दोनों बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। जायसवाल ने 45 रन बनाए, जबकि गिल 50 रन बनाकर आउट हुए। पडिक्कल ने गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 120 रन की अहम साझेदारी की। जायसवाल ने लाहिरू कुमारा के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाए और प्रभात जयसूर्या की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव भी खेला। हालांकि असिथा फर्नांडो की अंदर आती गेंद ने उनकी पारी का अंत कर दिया। इसके बाद फर्नांडो ने जायसवाल को विदाई भी दी, जिस पर भारतीय बल्लेबाज ने पलटकर जवाब दिया। हालांकि श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने स्थिति को शांत करा दिया। गिल भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने जयसूर्या की गेंद पर शानदार शॉर्ट आर्म पुल सहित कई आकर्षक शॉट खेले और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके तुरंत बाद फर्नांडो की गेंद पर विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला को कैच दे बैठे। केएल राहुल ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए जयसूर्या की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। कुमारा के खिलाफ स्क्वायर कट खेलने के प्रयास में उनके बल्ले का किनारा लगा और डिक्वेला ने कैच पकड़ लिया। जायसवाल और गिल के अलावा राहुल भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। यही वजह रही कि भारत नियमित अंतराल पर विकेट गंवाता रहा। पडिक्कल ने 50 रन 90 गेंदों में पूरे किए। इसके बाद उन्होंने अपनी पारी को और मजबूती से आगे बढ़ाया। तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंदों से उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने जरूरत के मुताबिक गेंदों को छोड़ा या नियंत्रित तरीके से खेला। स्पिनरों को टर्न और उछाल मिला तो पडिक्कल ने डेड बैट का इस्तेमाल कर खतरे को टाला। 99 रन पर पहुंचने के बाद उन्होंने जयसूर्या की गेंद को चौके के लिए भेजा। इसके 2 गेंद बाद 1 रन लेकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। हेलमेट उतारकर और बल्ला उठाकर उन्होंने कुछ पल जश्न मनाया, लेकिन तुरंत फिर बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित कर लिया। हालांकि आखिरकार केशारा नुवाथा ने उनकी पारी का अंत किया और गेंद ने पडिक्कल के डिफेंस को भेदते हुए स्टंप उखाड़ दिए। लेकिन तब तक वह भारत को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा चुके थे। रवींद्र जडेजा ने पडिक्कल के साथ चौथे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की, लेकिन कुमारा की गेंद उनके भी फोरआर्म पर लगी और वहां सूजन दिखाई देने लगी। जडेजा 43 रन बनाकर फर्नांडो की अंदर आती गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद पडिक्कल ने भारत की पारी को संभाले रखा और दिन के अंत तक टीम को 300 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। पहले दिन बने मोमेंट्स रिकॉर्ड्स। 1. जायसवाल और असिथा फर्नांडो में बहस। पहले दिन असिथा फर्नांडो और यशस्वी जायसवाल के बीच हुई बहस चर्चा में रही। 17वें ओवर में जायसवाल ने 3 चौके लगाए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद फर्नांडो ने उनसे कुछ कहा। पवेलियन लौट रहे जायसवाल पलटकर फर्नांडो के पास आए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान जायसवाल ने अपना हेलमेट फर्नांडो के सिर से टकरा दिया। मामला बढ़ता देख श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। जायसवाल पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्रिकेट में अपराध तय करने के लिए 4 लेवल होते हैं। मैच रेफरी तय करेंगे कि जायसवाल की घटना किस लेवल के ऑफेंस के तहत आती है। संभावना है कि जायसवाल को लेवल 1 से लेवल 3 तक के अपराध का दोषी माना जा सकता है। 2. पंत हाथ पर गेंद लगने के बाद रिटायर्ड हट। 58वें ओवर में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा की बाउंसर ऋषभ पंत की कलाई पर लगी। इसके बाद पंत दर्द में दिखाई दिए। फिजियो मैदान पर आए और उनकी कलाई पर बर्फ लगाए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। इसके बाद पंत को 3 रन की स्कोर पर रिटायर्ड हट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। 3. दिन के आखिरी ओवर में बोल्ड हुए जडेजा। रवींद्र जडेजा दिन के खेल के आखिरी ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। 85वें ओवर में असिथा फर्नांडो की पहली गेंद को जडेजा ने छोड़ दिया। उन्हें लगा कि गेंद सीधी निकल जाएगी, लेकिन गेंद अंदर की ओर आए और उनके ऑफ स्टंप से जा टकराए। जडेजा ने 43 रन बनाए। इसके बाद डेब्यू कर रहे सारांश जैन ने 5 गेंदें खेली। 4. आईपीएल खेले बिना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले तीसरे भारतीय बने सारांश जैन आईपीएल खेले बिना भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
उनसे पहले मुरली विजय ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और मोहम्मद शमी ने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 5. गिल ने कपिल देव को पीछे छोड़ा। शुभमन गिल ने 26 साल 349 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे किए। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़ दिया। कपिल देव ने 26 साल 356 दिन की उम्र में 3000 टेस्ट रन पूरे किए थे। सबसे कम उम्र में 3000 टेस्ट रन पूरे करने वाले भारतीयों में सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 23 साल 228 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। 6. पडिक्कल और गिल के बीच 120 रन की शतकीय साझेदारी। देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए 120 रन की शतकीय साझेदारी की। 2019 के बाद से भारत के लिए नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाजों के बीच ये सिर्फ तीसरी शतकीय साझेदारी है। इससे पहले 2024 में विराट कोहली और सरफराज खान, जबकि 2022 में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतकीय साझेदारी की थी। 7. पडिक्कल ने लगातार दूसरे टेस्ट में शतक लगाया। पडिक्कल विदेशी दौरे पर लगातार 2 टेस्ट शतक जड़ने वाले सिर्फ दूसरे नंबर 3 भारतीय बल्लेबाज बने। उनसे पहले पुजारा ने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार 2 शतक लगाए थे।